ये दुनिया का सबसे अजीब किडनैपर था। अगर आप किसी टेस्ट में 90 या उससे ज्यादा नंबर लाते हैं तो आपकी जान बच जाती है। लड़की को इसलिए अगवा किया गया था क्योंकि उसके नंबर कम आते थे। बगल के कमरे में एक लड़की ने उसे टेस्ट के बारे में बताया, इसलिए उसने जी जान लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी, मानो उसकी जिंदगी इस पर निर्भर करती हो। लेकिन टेस्ट के दौरान इससे पहले कि वह अपने जवाब पूरे कर पाती, किडनैपर ने पेपर छीन लिया। उसे लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन जब नतीजे आए तो उसके ठीक 90 नंबर थे। दूसरी तरफ बगल वाली लड़की के सिर्फ 75 नंबर आए थे। फिर किडनैपर ने एक हथौड़ा उठाया और दूसरी लड़की के कमरे में चला गया। कमरे से आती चीखें बहुत डरावनी थी। वह इतनी डरी और हताश थी कि उसने खुद को फांसी लगाने का फैसला किया, ये सोचकर कि इससे पहले कि कुछ बुरा हो वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। लेकिन छत की लकड़ी की बीम टूट गई और जब उसने ऊपर देखा तो उसने छत में एक छेद देखा। वह उसमें से ऊपर चढ़ गई और एयर डक्ट से आगे सरकती रही। जितना तेजी से हो सके उतना आगे बढ़ी। आखिरकार उसे वेंट्स के जरिए बाहर निकलने का रास्ता मिला। उसे लगा कि वह आखिरकार आजाद हो गई है। लेकिन जैसे ही वह सांस लेने के लिए बैठी, उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। जब वह मुड़ी तो किडनैपर वहाँ था। उसकी उम्मीद पूरी तरह से हताशा में बदल गई। इस बीच तोहोकू ने आखिरकार उस जगह का पता लगा लिया था जहाँ लड़की को रखा गया था। लेकिन जब वह पुलिस के साथ वहाँ पहुँचा तो उन्होंने किडनैपर को कोई मंत्र पढ़ते हुए देखा और फिर उसने खुद को अपने पीछे गहरे गड्ढे में फेंक दिया। जल्द ही उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए उन्हें बगल के कमरे वाली लड़की मिली। लेकिन जब तोहोकू ने दूसरा दरवाजा खोला तो उसे पता चला कि सफाई कर्मचारी की बेटी पहले ही मर चुकी थी। तोहोकू को वहाँ जल्दी ना पहुँच पाने के लिए खुद से नफरत हुई, लेकिन कुछ उसे बता रहा था कि इस किडनैपिंग के पीछे असल में वह किडनैपर नहीं था। उसने कसम खाई कि वह असली मास्टरमाइंड को ढूंढ निकालेगा। फिर वह बची हुई लड़की के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और उसकी यादें पढ़ी। वहाँ से उसे दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े चर्च के नेता तक ले जाया गया। ये आदमी हर दिन हजारों लोगों का ब्रेन वॉश करता था और उस दिन जब वह नए अनुयायियों को उपदेश दे रहा था, तोहोकू उनमें से एक का भेष बनाकर उसका हाथ पकड़ लिया। जब तोहोकू ने नेता की यादें पढ़ी तो वह बहुत गुस्से में था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये आदमी एक हत्यारा राक्षस होगा, लेकिन अभी कोई ठोस सबूत नहीं था जो कानूनी रूप से चर्च के नेता को किसी भी अपराध से जोड़ सके। फिर भी अपनी यादें पढ़वाए जाने के बावजूद नेता ने कोई डर नहीं दिखाया। आखिरकार दक्षिण कोरिया में उसके लाखों अनुयायी थे, यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे अधिकारी भी उसके प्रभाव में थे।